जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का राउल्ट का नियम, जो विलियन पार्ट 1 अध्याय 1 विलियन से है। तो हम पहले देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है और आइए इसे समझते हैं। राउल्ट का नियम से कहता क्या है, हम पहले इसके बारे में समझते हैं। राउल्ट का नियम क्या है, यहाँ उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। किसी दिए हुए निश्चित ताप पर आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब किसी दिए हुए निश्चित ताप पर आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह हमारा राउल्ट का नियम है। किसी दिए हुए निश्चित ताप पर आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारे पास एक बीकर है, माना किसी दिए हुए निश्चित ताप पर, माना इसका जो ताप है वो 25 सेल्सियस है और ये निश्चित है, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। आवासशील विलयुक्त विलयन, इसमें कोई विलयन भरा हुआ है, आप कुछ भी मान सकते हैं। आवासशील मतलब इसमें कोई ऐसा पदार्थ खोला गया है जो विलय नहीं होता है। आवासशील जो वाष्पित नहीं होता है, अगर उसे गर्म करे तो वाष्पित नहीं होगा। एक पदार्थ घोला गया है। आवासशील विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब किसी दिए हुए निश्चित ताप पर आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के समानुपाती होता है। मतलब इस विलयन का वाष्पदाब PS समानुपाती होगा किसके? मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक मतलब जिसमें आवासशील विलय हुआ है उसे हम विलायक कहते हैं। X2। अब हम इस नियम की गणितीय विवेचना करते हैं, क्योंकि जब आपको एग्जाम में आएगा तो इतना ही नहीं आएगा, पूरा आएगा। चलिए हम इस आगे देखते हैं। माना किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो
आवासशील विलय के अणु, आवासशील विलय के अणु शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के अणु को वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जिसमें विलयन का वास्ता कम हो जाता है, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन व विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले नियम को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। संबंध बताने वाले नियम को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। माना किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय पदार्थ मिलाते हैं। जब हम किसी शुद्ध विलायक में, कोई शुद्ध विलायक है, आवासशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो आवासशील विलय के अणु शुद्ध विलायक के अणु को वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन व विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले नियम वही राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिए इसे फिर से समझिए। माना हमने किसी एक शुद्ध विलायक को लिया, उसमें आवासशील विलय पदार्थ मिला रहे हैं, तो आवासशील विलय के अणु समझ है। अगर कोई विलय है और वो आवासशील है तो उसके अणु शुद्ध विलायक के अणु को वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। अब भाई जब विलयन वाष्पित ही नहीं होगा तो जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, उसका वाष्प दाब कम होगा। विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन व विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले नियम को ही राउल्ट का नियम कहते हैं। हम PsX2 जाएगा PS बराबर P0 X2। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
ये समानुपाती होता है। जब समानुपाती को हमने हटाया तो ये इधर आ गया, बराबर लगा दी, और P0 विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब इंटू x2। x2 को क्या बोलते हैं हम? विलायक का मोल प्रभाज। अब हम समीकरण 1 में x2 का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में x2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में x2 का मान रखने पर, x2 का मान क्या होता है हमारे पास? x2 बराबर 2h1 प्लस h2। यहाँ पे आप इसका मान और कुछ भी मान सकते हैं, पर जो हमने बेसिक मान रखा है वो यही है। यहाँ कोई घटक a घटक b के हिसाब से a प्लस b मान सकता है, कोई y प्लस z मान सकता है, इसमें कोई दिक्कत करने की बात नहीं। तो यहाँ जाएगा PS बराबर P0 इंटू H2। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों में एक घटा देंगे, सॉरी पहले इसे, ये अभी इसके साथ गुणा के रूप में है तो इससे पहले हमें यहाँ भाग में आ जाएगा। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों पर एक घटाने में तो 1 माइनस PS P0 बराबर 1 माइनस H2 अपॉन H1 प्लस H2। तो यहाँ हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N1 प्लस H2 माइनस H2 अपॉन N1 प्लस H2। तो प्लस का H2 माइनस का H2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर H1 प्लस H2। यही राउल्ट का नियम है, जहाँ P0 विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, और जो H1 हमने H1 प्लस H2 लिखा है तो इसका H1 मतलब मात्रा बटे अनुभार होता है।